पर गुरु का दिया हुआ नाम, वो 5 नाम, वो पावर है। तुम्हें अटूट श्रद्धा उस नाम के प्रति होना चाहिए कि ये साक्षात 5 बाण हैं मेरे, जो 5 तत्व को भेदन करके मेरे वहां पहुंचा दे। सही बात है। इसलिए हमारे राधा स्वामी बार बार कहते हैं कि पहली बात तो नाम जिसको मिल जाए उसकी आधी साधना पूरी होगी, आधी वो करवाएंगे। मीराबाई ने बोला था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम जिसको मिल जाए वो तो रतन है। अरे उसको जतन करके संभालो के मेरे दाता ने, बाकी इसके लिए कमाई क्यों नहीं कर रहे। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, शब्द समानी सूरत में, ताई काल ना खाए। उससे सारी एनर्जी मिलती, फिर आपका कोई शत्रु नहीं, कोई जो करना था कर लिया, जो जान, फिर उसमें आप आनंद ही आनंद है। फिर संसार की इतना विवेक जग जाएगा, इतना ज्ञान के कोश हैं आपके अंदर कि आपको हर चीज की नफरत होने लगेगी कि यहाँ से भगो, यहाँ से अपना सुमरन करो। बिल्कुल अपना एकांत प्रिय छोड़ रहा है, एकांत प्रिय लगेगा। भीड़ भाड़ यही होगा फिर आदमी। घर में भी रहोगे तो अपने हाल में आनंद में रहोगे, हर हाल में प्रसन्न चित्त, सत्य चित्त घन आनंद स्वरूप। क्या देते, कोई बात नहीं, चलते रहो। मैं कहता कि प्राण नहीं निकल रहे गुरुदेव, सब कुछ हो रहा है, बाकी बोले बेटा चलते, चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये कल्पना है, ये मन कुछ नहीं है, मस्तिष्क की कल्पना है। ये ज्ञान स्वरूप है, आप आत्मा अनंत ज्ञान है, सच्चिदानंद स्वरूप हो, सत्य हो, सच्चिदानंदमय हो जाओ। सत्य चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप। और जब सत्य को जान लोगे, सत्य तो वही है जो सार शब्द है, आपका निज स्वरूप है, वो कभी मरता नहीं। क्योंकि तुम देखते हो जो घटना घट रही है वो बिल्कुल झूठी है, तुम्हारी पकड़ वहां है दृश्य पे, छोरा पे, छोरी पे, बच्ची पे, परिवार पे, ये पे। अच्छी बात है, तुम्हारा पावर लाइए इतना, और फिर इनको हौसला बुलंद करके इनकी सेवा करो। मेरे भगवान की राधा, इनको राधा रानी मत, इनको भगवान मानो। तो 5 नाम जो बताए हैं, 5 नाम, सत्य नाम, सोहम, ये अंदर की ध्वनि, निरंकार, अंदर अंदर तो इनका ये 5 नाम जपना चाहिए। बिल्कुल जपना चाहिए। इनमें से शब्दों में तो मैं कह रहा हूँ कि तुम ये तो मूर्ख जैसी बातें करते हैं, इनका तो मैटर अलग है। मैं तो कह रहा हूँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। इस मंत्र को जप के तो देखो, अगर ये ना हो तो ये मंत्र पढ़ सके, मतलब अरे कोई सा भी शब्द, ओमकार कोई सा भी हो, ब्रह्म है। अगर नदियों गुरु ने तो ये मंत्र पढ़ सके, गुरु जी। अरे हम कह रहे हैं कि कैसो भी शब्द, अरे एक एक महामंत्र है यार, तुम समझ नहीं रहे। रामायण की चौपाई लयबद्ध बोलो, ये महामंत्र है। पर गुरु का दिया हुआ नाम, वो 5 नाम, वो पावर है। तुम्हें अटूट श्रद्धा उस नाम के प्रति होना चाहिए कि ये साक्षात 5 बाण हैं मेरे, जो 5 तत्व को भेदन करके मेरे वहां पहुंचा दे। सही बात है। तो मूर्खों की बातों में लग रहे। नाम को तो धर लिया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दे दी, अब परहेज करना नहीं है और उस दवा को खाना नहीं है, तो कैसा ठीक होगे तुम। नाम रूपी औषधि दे दी गुरु जी, ये बड़े भाग्य से दी। इसलिए हमारे राधा स्वामी बार बार कहते हैं कि पहली बात तो नाम जिसको मिल जाए उसकी आधी साधना पूरी होगी, आधी वो करवाएंगे। मीराबाई ने बोला था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम जिसको मिल जाए वो तो रतन है। अरे उसको जतन करके संभालो के मेरे दाता ने, बाकी इसके लिए कमाई क्यों नहीं कर रहे। और इसके लिए तुमको रात और दिन में, सुबह शाम, कभी भी कोई खुला है, क्रिया भी करते रहो। बाकी बैठ करके तो सुबह शाम अपने आसन पर बैठ जाओ, कोई नाना धोना जो करना है वो क्रिया अलग है, आप तो खूब खुले आम करो। बाकी ये भेद अंदर का है। ये आपस में गुरु भाई तो बात कर सकते हैं, इसके नाम को अगर भूल जाते हैं तो हम लिख के नहीं देते। ये नाम जो लिखा पढ़ी है वो डायरेक्ट दिया जाता है, और कोई लिख के नाम देता है तो वो इतना प्रभावशाली नहीं, वो गुप्त दे रहा है। ये गुप्त नाम है 5 वो तो डायरेक्ट दिया जाता है। ये प्रमाण बतावा की जरूरत नहीं है कि यार तू नाम ले लो, ले लो। गुप्त नाम है, साथ में चल रही है, मतलब उनकी नहीं नहीं नहीं, वो तो श्वास में जपने का, श्वास में जप रहे नाम चल रही हो, मतलब उनको तो श्वास में। हम तो 5 ही नाम पूरा मंत्र ही जप लेते हैं। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है मेरी डिक्शनरी में जो मैं श्वास के अंदर नहीं जपता हूँ। कई गुना फल देता है। महामृत्युंजय करो तो श्वास में करो, करोड़ों गुना फल है। इतनी जल्दी धुलाई होगी, श्वास के अंदर जप।
ये 5 नाम ही 5 प्रकृति को जीतेंगे। बिल्कुल। अरे ये 5 को जीत देंगे। बाकी बता रहा हूँ, हमारे राधा स्वामी कहते हैं, हमारे व्यास वाले कहते हैं, और भी संत कहते हैं, एक अक्षर जप, ओमकार प्रणव अक्षर, सोहम जप। और सत्य तो जपने की कहने का नाम है, वो तो सत्य नाम तो है ही। वो नाम तो समझ में आ जाएगा, धनात्मक है, जिससे सब नाम पैदा हो गए। पर चलो, नाम कहने का नहीं। बिन जिव्या बिन तालवे, नाम की महिमा बता। बिन जिव्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, ऐसा सुमिरन। वाणी क्या कह रही? जरा ध्यान देना, ये एक शब्द बस इसी साखी पे जरा ध्यान दे लो। 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको गह के पकड़ लो। क्या कह रही वाणी? बिन जिव्या बिन तालु, बिन जिव्या बिना तालु के। अब वो कौन सी सुमरन? श्वास से तो होगा ना, सुरती तो जाएगी ना गगन में, यहाँ भी सुरती जाएगी। बाहर जाए, भीतर जाए, आगे जाए, पीछे जाए, दाएं देखे बाएं देखे, पूरी बॉडी में घूमे, कोई दिक्कत नहीं, घूम सकता है। बाकी कम से कम देखो ना यार, मकान में सब जगह घूम के देखो। बाकी ठौर ठिकाना क्या है? फिर इस तरह शब्द, वो सार शब्द, वो ध्वनि, उसको नाद के दिया, उसको शब्द के दिया, उसको सार शब्द के दिया, वो कहने में नहीं आता। ये वाणी कहाँ से आ रही है? ये आ कहाँ से रही? अभी इसको क्या कहेंगे? जप। जप, जिव्या से जो उच्चारण हुआ जाता है वो जप होता है। होठ, तालु और जिव्या जो कान में, तो ये जाप है। ये हमारे भगवान के आत्म कल्याण के लिए है, एक दूसरे को संबोधन के लिए है। तो इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। इन शब्दों में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये शब्द गुह्यतम जो इशारा कहाँ का कर रहा है, वाणी से जो उच्चार हो रहा है, वो निशब्द का, वो निशब्द का दे रहे हैं। जैसे अभी कहा ना, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, शब्द समानी सूरत में ताई काल ना खाए। अब मरने का मतलब ये नहीं है कि वाणी मौन हो जाएगी, यानी कि जिह्वा कब तक जपेगी? मौन हो जाएगी। ये जाप मरने का मतलब है बंद हो गया, यानी मौन हो गया। अब जीव होंठ नहीं हिल रहा, अब अंदर से श्वास से चल रहा है। अब जाप मरे अजपा मरे, अजपा में मतलब श्वास में चले गए। अब बिना जीव के जप रहे हो, अब श्वास प्राण और अपान सम हो जाएगी, सुषमना चालू, आनंद आ गया, बस फिर समाधि लगी। हाँ, तो शुरुआत तो नाम से ही करेगा। नाम तो है, फिर वहां ये नाम नहीं रहेगा, ये तो रम गया। शिवो हम शिव, फिर वो रहेगा। बाकी सूरत और वो उसको व्यक्त करते, वो ही है बस हमारा लक्ष्य। और उससे सारी एनर्जी मिलती। फिर आपका कोई शत्रु नहीं, कोई जो करना था कर लिया, जो जान, फिर उसमें आप आनंद ही आनंद है। फिर संसार की इतना विवेक जग जाएगा, इतना ज्ञान के कोश है आपके अंदर कि आपको हर चीज की नफरत होने लगेगी कि यहाँ से भगो, यहाँ से अपना सुमरन करो। बिल्कुल, अपना एकांत प्रिय छोड़ रहा है, एकांत प्रिय लगेगा। भीड़ भाड़ होगा फिर आदमी। घर में भी रहोगे तो अपने हाल में आनंद में रहोगे, हर हाल में प्रसन्न चित्त, सत्य चित्त घन आनंद स्वरूप। क्या दाता मेरे गुरु जी ये कहते थे, कोई बात नहीं, चलते रहो। मैं कहता कि प्राण नहीं निकल रहे गुरुदेव, सब कुछ हो रहा है। बाकी बोले बेटा चलते, चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी, एक दिन आएगा। क्योंकि उनको सब मालूम है कि काया कलमस कसाय जब से ये ब्रह्मांड बना है तब तक के जीव के साथ में चिपके हुए हैं सूक्ष्म से, और यहाँ वही आँख खोलते विषय भोग। क्या बात गुरु जी, धन्यवाद। वही विषय भोग, प्रैक्टिकल बात हो गया। चला ये विषय भोग में मत उलझो। ये बात आराधनिक ज्ञान कभी कभी है। तो मन मत, मन की क्रिया कल्पना है। इधर सुनो, मन की क्रिया कल्पना है और बाधक भी है और रुकावट भी पैदा करती है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये कल्पना है, या मन कुछ नहीं है, मस्तिष्क की कल्पना है। ये ज्ञान स्वरूप है, आप आत्मा अनंत ज्ञान है, सच्चिदानंद स्वरूप हो, सत्य हो, सच्चिदानंदमय हो जाओ। सत्य चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप। और जब सत्य को जान लोगे, सत्य तो वही है जो सार शब्द है, आपका निज स्वरूप है, वो कभी मरता नहीं।
वो तो भ्रम हो रहा है। आपको जीव भोगों में आ सकते हैं, इसलिए बार बार आपको समझा दिया, ये जन्म हो गया, ये मृत्यु हो गई, ये मर गया, ये जन्म, कोई आज तक मरा ही नहीं। ये सब तुम्हें भयभीत करते हैं, ये कल्पना, भ्रम का, अंधविश्वास, अंधकार। गीता तो नहीं कहती, वेद तो नहीं कहती ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी है, चेतन अमल, तो काय को नहीं लाते अमल में सहज सुख राशि, खजाना है, अमल मतलब सुख की खान है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास सुख की, आनंद की खान है, फिर क्यों दुखी होते हो? ये दुख सुख कहाँ है? क्योंकि तुम देखते हो जो घटना घट रही है वो बिल्कुल झूठी है, तुम्हारी पकड़ वहां है दृश्य पे, छोरा पे, छोरी पे, बच्ची पे, परिवार पे, ये पे। अच्छी बात है, तुम्हारा पावर लाइए इतना, और फिर इनको हौसला बुलंद करके इनकी सेवा करो। मेरे भगवान की राधा, इनको राधा रानी मत, इनको भगवान मानो, ये भगवान है। तुम्हें विचार पर कौन है, काय के लिए जीवन मिला? क्या मार पड़ी, भाग पड़े है? अरे अब समझ में आया, जीवन तो अब तुम्हारा है, अभी तक तो विषय वासना का जीवन था तुम्हारा पति पत्नी का, और आज से नया जीवन चालू करना है तो अब प्रेम होगा सच्चा, जहां विषय वासना नहीं होगी। और अगर वासना है तो आपका प्रेम नहीं है, काम वासना है, तुम्हारा श्वास को खत्म कर देगा, तुम्हारा यही लूटेगा, ये मनी, ये जन्म जन्म से भोग करता हुआ आ रहा है। आज तक इसने, जब से ये ब्रह्मांड बना, जब से ये जीव था, और ये जीव ने भोग किए हैं 84 लाख, कितने अनंत युग बीत गए, बाकी तुम अभी तक परमात्मा की कृपा हो रही है, बाकी अभी मनुष्य जीवन मिल गया, और अभी भी तुम इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि जीते जागते मुक्त हो जाओ। जीते जागते नहीं तो फिर वासना, फिर तो जो खाता जा रहा है, खाता तो कंप्लीट है भाई तुम्हारे पास। एक बात सुन लो, जीते जागते मुक्त होना है क्या? तो इतना भजन करो।